अच्छा, बधाई हो। धीरे धीरे, उसे पेड़े बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, बैठे ना गंगा मौसी, बैठे। गंगा मौसी, हाँ, बुरा नहीं मानना, लेकिन मैंने सुना था कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारा दामाद ठीक तरह से रखता नहीं। अरे वो तो 1 साल पहले की बात है, लेकिन अब तो वो सुधर गया है। पहले वो उसको हर रोज पीटता था। हाँ, अब साल में 1 आध बार पीट लेता है, और वो भी त्योहार के दिन। त्योहार के दिन? हाँ, हमारे यहाँ त्योहार के दिन शराब पी के बीवी को पीटने का रिवाज है। लेकिन अब तो वो एकदम जेंटलमैन बन गया है, घर के सारे कामकाज वही करता है, और अड़ोस पड़ोस में झांकता तक नहीं। इसके लिए क्या किया तुम्हारी बेटी ने? अरे वो क्या करेगी, मैंने किया। क्या? उसको अंधी बना दिया। हाँ, मेरा 40 साल का तजुर्बा कहता है कि जब तक बीवी ठीक ठाक हो, पति को उसकी परवाह नहीं रहती। क्या गंगा मौसी, इसके लिए तुमने अपनी बेटी की आंखें फोड़ डाली? अरे वो तो दामाद की आंखों में धूल झोंकने के लिए। मैं समझी नहीं। वैसे उसको कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो नाटक कर रही है अंधी होने का। लेकिन तुम्हारे दामाद को पता नहीं चला? कैसे चलेगा, मेरी भतीजी जो डॉक्टर है। अच्छा कोकी, मैं चलती हूँ। हाँ, तीसरा माला भी बाकी है अभी। अच्छा, यानी पत्नी के अंधी बनने से पति में इतना फर्क पड़ता है? केशव, केशव, जानते हो हमारे ऑफिस में कौन आया है? कौन आया है? फेथ हीलर। फेथ हीलर? मतलब मरीज को सिर्फ छू के ठीक करने वाला। ये सब बकवास है, मैं नहीं मानता। अरे क्या नहीं मानते हो? इस वक्त वो ग्लोरिया को ठीक कर रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। बस ऐसे ही बैठे रहो। गुदगुदी आ रही है। खामोश। ये गोखले, ये आदमी उसे ठीक कर रहा है या गुदगुदी कर रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये लड़कियों को छूने का बहुत ही अच्छा बहाना है। हाय चिंटू। मम्मी, डैडी आ गए। डैडी मेरे लिए क्या लाए? प्लीज बोलो ना। लाया हूँ, ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट। और मेरे लिए क्या लाए? मम्मी, ना आपके लिए ये गॉगल लाए। अरे वाह केशु, थैंक यू। तुम्हें कैसे पता केशु कि मेरी आंखें सुबह से दर्द कर रही है? ये देखो ना केशु, कैसे लग रही है। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये इम्पोर्टेड है। प्रेमाशालिनी के लिए होगा। देखो कोकी, तुम बच्चे के सामने ऐसी वैसी बातें मत करो। डैडी, मैंने कुछ नहीं सुना। मम्मी, एक बार कहो ना। अंदर जा। शैतान कहेगा। ऑफिस से आती है तुम्हारी किटकिट शुरू हो जाती। तो तुम्हें शर्म नहीं आती? पड़ोसन के लिए गॉगल लेके आए, मेरे लिए कुछ भी नहीं। तुम मेरी पड़ोसन बन जाओ, तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लाऊंगा। हेलो। हेलो दिलरुबा जी। ओह केकू जी, कैसे हैं आप? कहिए कैसे याद किया? दिलरुबा जी, प्रेमा जी हैं? डॉल तो शूटिंग पर गई है, कुछ काम था? नहीं, बस यूं ही फोन देखा तो सोचा फोन कर लूं। कोकी जी हैं? कोकी, ओ कोकी, ये लो दिलरुबा जी तुमसे बात करना चाहते हैं। और सुनो, अरे क्या कर रही हो? फोन जल्दी से कट करना। हेलो दिलरुबा जी, हाँ कहिए। आज आप एक भी बार दिन में मुझे बालकनी में दिखाई नहीं दी। गो। क्या है ना दिलरुबा जी, आज सुबह से मेरी आंखें बहुत जल रही है। क्यों? पता नहीं क्यों। अच्छा मैं रखती हूँ। हाँ केशु, केशु मेरे आंखों के सामने अंधेरा हो रहा है। ये सब सुबह शाम मुझ पर पहरा देने का नतीजा है। केशु, क्या है? तुम जल्दी से किसी डॉक्टर को बुला लाओ। अच्छा। अच्छा एक काम करो, क्या हुआ? अपनी गंगा मौसी है ना, उसके पहचान की कोई आई स्पेशलिस्ट है। अच्छा। उसे बुला लाओ जल्दी। केशु गंगा मौसी। क्या? हाँ दिलबुरा अंकल, मम्मी की आंखों को कुछ हो गया है। तो फिर डॉक्टर को नहीं बुलाया क्या? डॉक्टर को तो बुला दिया, लेकिन आप भी आओ ना। मैं क्यों? क्योंकि 2 रोटियां बनानी और बाकी हैं। मैंने सुना कि कोकी जी की आंखों की रोशनी चली गई। दिलरुबा जी आहिस्ता बोलिए वरना मेरे कानों की रोशनी चली जाएगी। क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? श्योर, व्हाई नॉट? आपकी आंखें तो ठीक लग रही है। क्यों नहीं मिल सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपको बार बार बालकनी में देखने से ही उसकी आंखें खराब हो गई।
ये अंदर कौन है? वो गंगा मौसी की भतीजी है, डॉक्टर है। आंखों की डॉक्टर है? वो नहीं, पैरों की डॉक्टर है। पैरों की डॉक्टर वाले हैं। डॉक्टर डॉक्टर कैसी है वो? उसकी आंखों को क्या हुआ है डॉक्टर? उनकी आंखों की रोशनी चली गई। क्या? नहीं डॉक्टर, बेटा वो हमेशा के लिए अंधी हो गई। चुप हो जा। गंगा मौसी, मुझे तो लगा कि कोकी नाटक कर रही है। केशु, केशु तुम कहाँ हो केशु? कहाँ जा रही हो? कोकी, केशु, ये वो दिलरुबा है। सॉरी सॉरी सॉरी। कोकी जी, ये आपको क्या हो गया? हो जाइए दिलरुबा जी। आपकी सुंदर आंखों को ये क्या हो गया? तकदीर का खेल है, क्या कर सकते हैं? डॉक्टर, क्या इनकी आंखों का ऑपरेशन नहीं हो सकता? अरे हो क्यों नहीं सकता, बशर्ते कोई अपनी एक आंख डोनेट करे। मैं डोनेट करूंगा। नहीं, फिर तो वो अंधी ठीक है। थैंक यू दिलरुबा जी, आप मेरे लिए अपनी एक आंख डोनेट करेंगे, केशु तो मेरे लिए दोनों आंखें डोनेट करेगा, है ना केशु? हाँ यस कोकी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या केशु? फिर वो 3 आंखें हो जाएगी ना। तो कोई बात नहीं, मैं अपनी एक आंख वापस ले लेता हूँ। जल्दी वापस भी ले ली। ये ठीक रहेगा, लेकिन केशु क्या सच में तुम मेरे लिए आंखें डोनेट करोगे? श्योर कोकी, एनीथिंग फॉर यू। कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर से एक प्रॉब्लम है कोकी। अब क्या है केशु? तुम्हारी आंखों को चश्मा लग जाएगा ना। मैं तुम्हें चश्मे में नहीं देख सकता। देखिए, मरीज को आराम की सख्त जरूरत है। अच्छा चाची, अब मैं चलती हूँ। डॉक्टर आती रहना। केशु, मैं अंधी हो गई हूँ, बहरी नहीं। अच्छा कोकी, मैं चलती हूँ। हाँ, कल सुबह आऊंगी, तुम आराम करना। कोकी जी, हाँ? मैं भी चलता हूँ। हाँ। आराम कीजिए। आराम करेंगे। आते रहना। हाँ दिलरुबा जी, आते रहेंगे, टेक केयर। आते रहेंगे। अच्छा दिलरुबा जी, मैं क्या कह रही अब थी? वो गए। अब एक बात अच्छी हो गई कोकी। क्या? अब रात को सोते वक्त तुम्हें आंखें बंद नहीं करनी पड़ेगी। मैं तो दिन रात आंखें आप खुली रखूंगी केशु। दिल, कहाँ हो तुम? मैं तो कब से यहाँ बैठा हूँ। झूठ मत बोलो, इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? मैं कोकी जी को देखने चला गया था। क्यों? दिन भर देख के दिल नहीं भरा? ये बात नहीं है डॉल, बात ये है कि दिल, कोकी जी अंधी हो गई है। तुम इसलिए रो रहे हो? और यहाँ मैं लंगड़ी हो गई हूँ, उसकी परवाह नहीं है तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? मैं शूटिंग कर रही थी, वहाँ टोटो ने बोला टेक, और अचानक उनकी आंखों में दर्द होने लगा। मेरे पैर में मोच आ गई। सेट पे डॉक्टर को भी बुलाया हमने। इतने लोग इकट्ठे हो गए थे वहाँ पर, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मोहल्ला इकट्ठा हो गया। और क्या इतनी पॉपुलर है कोकी जी। यहाँ मैं अपनी बात कर रही हूँ और तुम कोकी जी कर रहे हो। I'm sorry डॉल, दिखाओ तो कहाँ लगी? क्या रहने दो, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम्हें मालूम नहीं, 10 दिन का शेड्यूल मेरा कैंसिल हो गया शूटिंग का। चलो इसी बहाने मैं 10 दिन तक कोकी जी की ठीक से देखभाल कर पाऊंगा। मैं ये कह रहा था कि शादी के बाद फर्स्ट टाइम तुम्हारी शूटिंग कैंसिल हुई है। 10 दिन तुम घर में रहोगी, मेरे पास, मेरे साथ। तुम्हें मेरी इतनी परवाह है? ऑफ कोर्स, और नहीं तो क्या। Oh my love, माय लव। आज रात को हम लेट सोएंगे। कल सुबह हम लेट उठेंगे। और कल मैं तुम्हारे लिए 1 कप चाय बनाऊंगी। और मैं सुबह कोकी जी को मिलने चला जाऊंगा। कौन है? मैं हूँ केशु, तुम्हारा केशु कोकी। रिलैक्स। मैं कितना डर गई थी केशु। केशु, हाँ एक बात बताओ, पूछो कोकी। तुम मुझे उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे?
पहले मैं तुम्हें प्यार करता था। मतलब कोकी, हमारा प्यार तो अभी अभी शुरू हुआ है ना। सो तुम्हें देख रही हूँ। देख रही हो? मन की आंखों से केशु। मन की आंखों से देखो देखो। केशु, बताओ ना तुम मुझे मेरे लिए क्या क्या करोगे? तुम्हारे लिए कोकी सबसे पहले तो मैं हट्टी कट्टी नौकरानी लाऊंगा। और वेल रोज सुबह मैं तुम्हें घुमाने ले जाया करूंगा। कहाँ? बड़े बड़े पहाड़ों की चोटी पर, गहरे तालाब के किनारे। मुझे धक्का देने का इरादा है क्या? ऐसा नहीं बोलते। तुम्हें मेरे प्यार पर शक हो रहा है क्या? नहीं, शक नहीं हो रहा है, मगर एक बात बताओ। हाँ बोलो। बुरा मत मानना है केशु, मुझे यूं क्यों लग रहा है, यानी मेरी मन की आंखों को, कि तुम्हारी नजर बार बार प्रेमाशालिनी की बालकनी की तरफ जा रही है। नहीं, ये गलत है कोकी। फिर ठीक है। चलो तुम्हारा शक दूर करने के लिए मैं एक काम करता हूँ। क्या? मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता हूँ। अरे मम्मी डैडी, आप दोनों आंख में चोली खेल रहे हो? तुम्हारे डैडी मेरे लिए धृतराष्ट्र बन गए हैं। वो महाभारत वाले? हाँ। और तुम गंधारी? हाँ। इसका मतलब कि मुझे 100 भाई मिलेंगे। मम्मी, गंगा मौसी आई है। अरे आओ आओ गंगा मौसी। कोकी, मैंने सोचा तुम्हारे लिए चाय नाश्ता ले जाऊं। थैंक यू गंगा मौसी। अरे इनकी आंखों को क्या हो गया? वो मेरे लिए अंधे बन गए हैं। देखो कोकी, मैं क्या बताऊं, यहाँ तुम अंधी बनी हुई हो और वहाँ वो प्रेमाशालिनी लंगड़ी हो गई है। डिस्कनेक्ट हो गया। क्या हुआ डॉल? एक और फिल्म मेरे हाथ से निकल गई इस पैर की वजह से। नो प्रॉब्लम डॉल, पड़ोस की गंगा मौसी ने तुम्हारे लिए ये मल्लम प्रिस्क्राइब किया है, तोड़ मोड़ के जोड़ मल्लम। हाँ, इसको तुम लगाओ डेली, हफ्ते भर में खड़ी हो जाओगी, महीने भर में चलने लगोगी। इस मल्लम को घर से बाहर फेंक दो। मुझे एक ऐसी दवाई चाहिए जिससे मैं 1 सेकंड में ठीक हो जाऊं। आइडिया केशव, आइडिया। तेरे दिमाग में इतने सारे आइडियाज कहाँ से आते हैं गोखले? नहीं यार, इस बार माफ कर दे, मैं फंस जाता हूँ। इस बार ब्रिलियंट आइडिया है। ब्रिलियंट है? चलो एक बार और रिस्क ले लेता हूँ, बता। मम्मी, पहचाना तो कौन आया है? कौन? गंगा मौसी? नहीं, उनके साइज के ही है। फिर दूध वाला भैया होगा। नहीं, आप बहुत करीब पहुंची हो। तो फिर तुम्हारा कोई दोस्त होगा। नहीं, इन तीनों को जो मिलाकर बनेगा ना वो है। तो पहले ही बता देना चाहिए था ना कि दिलरुबा अंकल आए हैं। ठीक पहचाना आपने कोकी जी। बैठिए ना। आप बैठिए, इधर है कुर्सी। बैठिए बैठिए, यहाँ बैठिए 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 बैठिए। मैं बैठ गई। बाय टच, यानी कि प्रेमा जी को टच करने को मिलेगा। केशव, हाँ। तो फिर आज शाम को प्रेमा जी के घर हीलिंग बाय टच। कम। मैं तो यहाँ रहना चाहता हूँ ना, आपके पास। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। नहीं है। चिंटू, मेरी लकड़ी लेके आना। नाराज हो गई हैं आप? नहीं, नाराज क्यों हो जाओ, मगर मुझ जैसे आदमी को लकड़ी तो चाहिए ही ना। तो मैं बन जाऊंगा आपकी लकड़ी। नहीं। आइए ना। नहीं, मैं आपकी लकड़ी बनता हूँ। आप क्या कर रहे हैं? आइए ना, मैं लकड़ी हूँ आपकी। अरे दिलरुबा जी, मैं लकड़ी हूँ आपकी। लकड़ी की जरूरत नहीं है। दिलबुरा अंकल, इतना सब तो मेरे डैडी भी नहीं करते। ये सबका अभी पता चल जाएगा। चल। देखा गोखले, मैंने कहा था ना कि कोकी अंधी हो चुकी है। केशव, ये तुम्हारा अंधविश्वास है। अच्छा, चल अंदर, अभी पता चल जाएगा। चलो। लगता है कोकी अंदर है। हाँ, अभी पता चलेगा कोकी भाभी अंधी हो गई है या नहीं। यस, मैं यही कहीं छुप जाता हूँ। गोखले, छुपने की जरूरत नहीं है, यही खड़ा है। कोकी, कोकी, कोकी। केशव, तुम आ गए? यहाँ डार्लिंग। चिंटू कहाँ है कोकी? चिंटू? चिंटू यहीं कहीं पड़ोस में गया होगा। ओके ओके। ये क्या कर रही हो तुम? क्या? ये हाँ, क्या कर रही हो? ये कॉकरोच हो गए ना घर में, इसलिए दवाई मार रही नहीं, it's all right, it's all right. अरे नहीं, मच्छर भी बहुत है। अरे ये कौन खांस रहा है? मैं खांस रहा हूँ। नहीं, ये दो आवाजें आ रही है। ये प्रतिध्वनि खांसी है, एको खांसी।
अरे वाह, ये अच्छा प्रतिध्वनि है। पहले प्रतिध्वनि आता है, बाद में ओरिजिनल साउंड आता है। ये अभी अभी नई खांसी निकली है ना। एक दो खांसी। अच्छा। मुझे दे दो, मैं अभी रख के आता हूँ। जल्दी आ जाओ। हाँ, अभी आया। केशु, क्या कर रहे हो? केशु, केशु, कोकी, केशु। हाँ कोकी। अरे, बोलो, बोलो, तुम यहाँ से आए? हाँ। इसका मतलब हमारे घर में चोर आया है। चोर? नहीं, चोर नहीं है, तुम्हारा वहम है। वहम नहीं, अभी अभी मैंने महसूस किया है। लेकिन तुम डरो नहीं है केशव। चोर को भगाने के लिए मेरे पास तीखा तरीका है। तीखा तरीका? ये देखो, इसमें ना मिर्च का पाउडर है, लाल मिर्च का। जैसे चोर घर में आता है, केशव, अभी आया। कहाँ जा रहे हो केशव? कैसा लग रहा है गोखले? ठंडा लग रहा है। ठंडा लग रहा है? हाँ? दिख रहा है? वेरी गुड। अब तो तुझे यकीन हो गया कि कोकी वाकई में अंधी है। कोकी आंधी हो ना हो, मैं जरूर अंधा बनने वाला हूँ। वो सब बातें भूल जा, वो सब बातें भूल जा। हाँ। एक ही बात याद रख। हाँ? ऑपरेशन प्रेमाशाली। दिल, मेरे पैर दबा रहे हो या आटा मल रहे हो? मसाज कर रहा हूँ तुम्हारी। ये मसाज करने का तरीका है? क्या नहीं करता फिर मैं? हाँ। गुस्सा क्यों हो रहे हो? यहाँ दर्द के मारे मेरी जान निकल रही है और तुम गुस्सा हो रहे हो। तो फिर करने दो ना मेरे को अपने स्टाइल से। अब बेल तो सुनो। मैं तुम्हारे प्यार में बहरा हो चुका हूँ। जाओ प्लीज कहेंगे। कौन है? आप कहिए। केशव कुलकर्णी यहाँ आया है क्या? नहीं, वो तो यहाँ नहीं आए। आप कौन? मैं उनका एक पेशेंट हूँ। पेशेंट? केशव जी डॉक्टर भी हैं क्या? ऑफ कोर्स, उनके पास डिग्री नहीं तो क्या हुआ, शक्ति तो है। शक्ति? कैसा शक्ति? है, you know, वो पेशेंट को ओनली छू के ठीक कर सकता है। उनकी पत्नी ने बोला वो यहाँ है, इसलिए मैं यहाँ आया। ओके? देव, कौन है ये? ओह, मशहूर फिल्म एक्ट्रेस भीमा शालिनी। ओह, सौभाग्य हमारा, सौभाग्य। नाइस टू मीट यू। अरे क्या हो गया इसे? अरे आ गई, मेरी आ गई। डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, इडियट, फोन करके बुलाओ। Look at him. Oh my God. पुलिस स्टेशन। Oh my God, क्लिनिक चाहिए मुझे। जल्दी करो ना। ट्राइंग डॉग। गुड इवनिंग प्रेमा जी। ये देखिए ना, ये देखिए कौन है, क्या हो गया? कौन है ये? ओह, फिरवानी फिर से गिर गया। डोंट वरी दिलरुबा जी, मैं डॉक्टर केशव। यस डॉक्टर केशव। डॉक्टर केशव, थैंक यू वेरी मच। तुम टाइम पे आ गया, अदरवाइज हम। डोंट वरी। Anyway, thank you. Thank you. ये thank you. और भी thank you. बहुत thank you. अच्छा केशव डॉक्टर, Yes. हमको फिर कब आना पड़ेगा? फिरवानी फिराने की जरूरत नहीं, तुम कहीं भी फिर सकते हो। ओहो, thank you. Okay, bye प्रेमा जी, हम जाता है। Okay. ओके प्रेमा जी, जाता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? घर जा रहा हूँ। नहीं, आप घर नहीं जा सकते। क्यों? आपने इस आदमी को 2 सेकंड में ठीक कर दिया। मैं 2 दिन से यहाँ अपना पाँव पकड़े बैठी हूँ। मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे आप? प्रेमा जी, आपके लिए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपके पैरों को छूना पड़ेगा। You mean healing by touch? Yes, touch. ठीक होने के लिए मैं आपकी टच को भी बर्दाश्त कर लूंगी। दिलरुबा जी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं तो मैं आउट ऑफ टच हो जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। मुझे मालूम है अच्छी तरह, ये हीलिंग बाय टच है, ये फीलिंग बाय टच है। रेडी? आंखें बंद कीजिए। ओह, ओके।
देखने के लिए मैं अंधी बनी थी। क्या हुआ? क्या हुआ डॉल? कुछ किया इसने? कुछ किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ किया इसने? मेरा पाँव ठीक हो गया। केशव जी, थैंक यू सो मच। आपके हीलिंग टच का तो जवाब नहीं, लेकिन उसके पीछे कोकी जी का बड़ा हाथ था। भगवान का लाख लाख शुक्र है। आई एम सो हैप्पी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कोकी जी बिल्कुल ठीक हो गई। जय डैडी, जय डैडी, जय डैडी देवा। डैडी, डैडी आप कहाँ चले गए? मुझे अभी भी वो दिन याद आते हैं जो मैंने आपके साथ हंस के और रो के गुजारे थे। हंस के तब जब आप घर से बाहर जाते थे, और रो के तब जब आप लौट के आते थे, और आते मेरी गर्दन पे मिलिट्री वाला हाथ कड़क मारते थे, और मुझे मुर्गा बनाते थे, और आप हंसते थे और मैं रोता था। आज भी जब मैं मुर्गा देखता हूँ तो मुझे आपकी याद आती है डैड, आपकी याद आती है। डैडी, काश आज आप जिंदा होते हैं। आपके डैडी जिंदा है। डैडी, ये आपने कुछ कहा डैडी? नहीं, मैंने कहा। आप कौन? मैं आपके डैडी का फैमिली लॉयर हूँ। यू नो, मेरा नाम है एडवोकेट फांसी वाला। फांसी वाला? डैडी, हमारी फैमिली को कोई और लॉयर नहीं मिला क्या? यू नो, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू। आपके डैडी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मेरे डैडी तो मर चुके हैं। नो, जो मर गए थे वो आपके डैडी नहीं थे। लेकिन मैंने उनके मरने की न्यूज पढ़ी थी पेपर में। गलत न्यूज छपी थी। दरअसल उनके दिमाग पर गहरा असर हो गया था। क्योंकि आपने एक फिल्म एक्ट्रेस से शादी जो की थी। हाँ, मैंने भी सुना था। हाँ, लेकिन अब गांव वालों ने उनको समझाया है कि प्रीमा शालिनी भले ही एक फिल्म एक्ट्रेस हो, लेकिन वो बहुत ही अच्छी गृहिणी है, घर का सारा कामकाज संभालती है। यू नो, लेकिन ये बात झूठ है। लेकिन तो मैं भी जानता हूँ, पर आपके डैडी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो उनको 10वां हार्ट अटैक आ जाएगा। 10वां अटैक? हाँ, अब तक उनको 9 बार दिल का दौरा पड़ चुका है, और डॉक्टर ने बताया है कि अब की बार अगर आया ना तो उनके टॉप 10 पूरे हो जाएंगे। माँ, कब आ रहे हैं डैडी? कल शाम को। कल शाम को? थोड़ा सा उनका आना पोस्टपोन नहीं कर सकते क्या? क्यों? क्योंकि मेरी वाइफ यहाँ पर नहीं है आजकल। देखिए, आपके डैडी को अगर बहू पसंद आ गई ना, हाँ, तो अपनी सारी जायदाद आपके नाम करने वाले हैं। कितनी जायदाद होगी यार? 2 करोड़ रुपया। 2 करोड़? ठीक है, मैं आज ही अपनी वाइफ को फोन करता हूँ, वो जरूर आएगी। नहीं देव, मैं नहीं आ सकती। डॉल, देखो, मेरे जर्नैल पापा की जिंदगी और मौत का सवाल है। उनकी मौत का मुझे कुछ वो नहीं है, क्योंकि एक बार पहले मैं उनकी मौत का गम मना चुका हूँ। लेकिन डॉल, उससे बढ़कर मेरी जिंदगी का सवाल है। डॉल, 2 करोड़ रुपया है। 2 करोड़? 2 करोड़? फिर तो मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं डॉल, वो कल शाम को आ रहे हैं। You have to come means you have to come। लेकिन फिर तो मुझे नेक्स्ट फ्लाइट कैच करनी पड़ेगी। Alright then, मैं मिस्टर इवन हीलबर्ग जी से स्पेशल रिक्वेस्ट करती हूँ। वेरी गुड। कोकी, मैं जा रहा हूँ। डैडी, आज आप मेरे लिए क्या लाओगे? छड़ी लाऊंगा, छड़ी। नहीं, मुझे वो चीज नहीं चाहिए जो आपके डैडी आपके लिए लाते थे। अबे तू चुप रहे ना, सुबह सुबह क्यों मेरा दिमाग खा रहा है? चल जा अंदर, जा। अरे क्यों उसके पीछे पड़े हो? अरे बहुत बोलने लगा ये। अच्छा, अभी रहने दो, तुम निकलो, तुम्हें ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। हाँ। चिंटू, चलो डैडी को टाटा करो। हाँ, मैं इनको टाटा नहीं करता। अरे ऐसा नहीं बोलते, वो नाराज हो जाएंगे। होने दो, आप मेरे लिए नई गाड़ी ला दो। देखा कोकी क्या बोल रहा है? तू जानता है तू क्या बोल रहा है? हाँ, मैं जानता हूँ क्या बोल रहा हूँ। ये बाल हाथ में क्यों नहीं आते? तुझे दूसरा बाप चाहिए? चुप करो एकदम। उस बेचारे को क्या मालूम कि अपने देश में एक जन्म में सिर्फ एक ही डैडी मिलते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और सुनो, आज ऑफिस से आने में देर हो जाएगी। क्यों? अरे ऑडिट चल रहा है। मुझे बताया था। ओके, तुम एक काम करना, खाना खा के सो जाना। हाँ। और उस दिलरुबा के बच्चे को मेरी गैरहाजिरी में घर में आने मत देना। वो क्यों तुम्हारी गैरहाजिरी में आने लगे? आजकल वो खुला छुटा हुआ है। प्रेमा जी भी घर पर नहीं है और सपना जी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अपना दिल बहलाने के लिए वो जरूर कोई जगह ढूंढ रहा होगा। चुप करो, कुछ भी बकते रहते हो। गुड मॉर्निंग कोकी जी, एंड वेरी गुड मॉर्निंग कोकी जी। देखा, आ गया। हाँ, लेकिन तुम्हारी गैरहाजिरी में नहीं आए हैं। क्यों दिलरुबा, क्या काम है? मुझे इनसे थोड़ा पर्सनल काम है। अच्छा,
मुझसे तो आपको कभी काम ही नहीं रहता, हमेशा मेरी बीवी से ही रहता है। केशु, अब तुम निकलो, तुम्हें देर हो रही है। ठीक है ठीक है। देखो चिंटू बेटे, मेरे दोस्त, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। हा? वो घर की बात थी बेटे। हा? और दिलरुबा पर नजर रखना, वरना तुम्हें सचमुच दूसरा डैडी मिल जाएगा। केशु, तुम जाओ, कुछ भी बकते रहते हो। ओके, जाओ, निपटा लो अपना काम। जी जी जाओ। अरे क्या दिलरुबा जी, आप केशु की बात का बुरा नहीं मानना। हाँ नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी आपसे कुछ ऐसा ही काम था। मैं कुछ समझी नहीं। समझाता हूँ, आप ना मेरी ना पत्नी बन जाओ। क्या? सिर्फ एक दिन के लिए। आप होश में तो है? नहीं नहीं, मैं होश में हूँ, आप मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे, आप चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। कोकी जी कमाल है, सुनिए तो सही। मैं आपको इस काम के 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। क्या समझ रखा है मुझे? लेकिन जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आप नहीं समझ रही हैं। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। लेकिन मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। फिर वही बात बोल रहे हैं आप। कोकी जी, जो मैं समझा रहा हूँ समझ तो लीजिए ना। अच्छा बाबा, समझाइए जो समझाना है। डिटेल में समझाऊं कि शॉर्टकट में? शॉर्टकट में। आयशा में ये शॉर्टकट है, इसमें कंफ्यूजन होता है। हाँ। मैं डिटेल में समझाता हूं। डिटेल में ही बताइए। आज शाम को मेरे डैडी आ रहे हैं। अच्छा, अरे लेकिन आपने तो कहा था कि आपके डैडी गुजर गए हैं। वो गुजर गए थे, जो गुजरा था वो भी डैडी था, लेकिन किसी और का था। ये मेरा है। अब आगे बताइए। हाँ, तो आज शाम को आ रहे हैं अपनी बहू का पहली बार मुंह देखने के लिए। अच्छा? अरे तो बुलाइए ना प्रेमा जी को। मैंने उसको फोन किया था, लेकिन वापस उसका फोन आया है। क्या? उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तो मैं क्या करूं? मैं हवाई जहाज बनकर उनको लेकर आऊं? नहीं, आप 1 लाख रुपए लो और मेरी पत्नी बन जाओ। दिलरुबा जी, देखिए अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो मेरे डैडी को अटैक आ जाएगा। वो हार्ट पेशेंट हैं और उससे भी बड़ा नुकसान मेरा हो जाएगा, 2 करोड़ का। ओके, बताइए मुझे क्या करना है? आपको मेरी बीवी बनना है। आप एक काम कीजिए, आइए मैं आपको समझाता हूँ। दूर से जी, चलिए। मुझे नए डैडी मिल गए। ऑडिट कंटाल गया मैं, गोखले कंटाल। अरे ये तो क्या कर रहा है गोखले, ये सारे काम के पेपर्स हैं। छोड़ दे यार, काम करने से किसका भला होने वाला है। ये बात है। ओके गोखले, पता नहीं किस इडियट ने ऑडिट की खोज की है। इडियट नहीं केशव, जरूर कोई अक्लमंद आदमी होगा। हाँ, क्योंकि वो जानता था कि दुनिया में काम करने वाले कम और कामचोर ज्यादा है। गोखले, हम दोनों कौन सी कैटेगरी में आते हैं? अरे केशव यार, शर्मा साहब के हिसाब से हम लोग कामचोर हैं। अच्छा ठीक है। काम चोरों, काम कर रहे हो कि बातें कर रहे हो? नहीं सर, हम काम के बारे में बातें कर रहे हैं। नहीं, बातें नहीं, काम कर रहे हो। देखते नहीं कंपनी के ऑडिट वाले छाती पर बैठे हुए हैं। चिल्ला क्यों रहे? चिल्लाने से क्या हुआ, हमारी अच्छी रिपोर्ट लिखेंगे। डू योर वर्क। हाँ शर्मा साहब, क्या है? मेरी सास आने वाली है। अच्छा, कब आ रही है? मैं आज जल्दी घर जाना चाहता हूँ। नहीं, जब तक ऑडिट खत्म नहीं होता कौन नहीं जाएगा। चाहे ससुर है, चाहे सास, चाहे माँ, चाहे बाप, केवल काम करो, काम करो। सर ये लीजिए सर, काम हो गया सर। ये क्या था काम? ये लीजिए, पूरा लीजिए सर। तू भी आओ मेजर साहब, मामूली मेजर नहीं, कर्नल बोल। लेकिन तू आर्मी में था जब तो मेजर था, ये कर्नल का प्रमोशन तेरे को कब मिला है? रिटायर होने के बाद मिला। भाई मोड़, तेज चल। डैडी पेरी प्रणाम वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं। इतनी तौन निकला, झुककर प्रणाम करने की कोशिश करते हो? वर्जिश वगैरह करते हो या नहीं? करता हूँ ना डैड, कभी कभी डंबल शंबल मार लेता हूँ। पेट की करो, पेट की करो। आइए ना डैडी, बैठिए बैठिए। आपके जिंदा होने की मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे फोटो पर तुमने हार चढ़ा दिया। नहीं, जवाब नहीं आया तो फिर हार तो मैंने हार मान के चढ़ाया ना। ठीक है, मैं अपनी बहू को देखने के लिए आया हूँ। कहाँ है वो? इतनी जल्दी क्या दिखाता हूँ? जल्दी क्या है? गए 10 साल से बहू की शक्ल देखने के लिए तरस रहा हूँ मैं। तो मुझे क्या पता है कि 10 साल से आप हैं। मैं समझा कि 10 साल पहले आप रियली वो नहीं थे, यू नो, उनकी याददाश्त खो गई थी, यू नो, एमनेसिया। सही बोल रहा है ये एडवोकेट रस्सी वाला। रस्सी वाला नहीं, यू नो, फांसी वाला। एक ही बात है यार, फांसी रस्सी से ही देते हैं ना। राइट। डैड,
आप क्या लेंगे, चाय कॉफी या ठंडा? मैं चाय कॉफी कुछ नहीं लूंगा। चाय कॉफी कौन बनाएगा, तुम बनाओगे? नहीं, वो बनाएगी ना। वो बनाएगी, वो है कहाँ? बुलाओ उससे बाहर। क्या कर रही है अंदर? वो सस्पेंस मूवी बना रही है। हाँ, बुलाओ, कह दो कि उसके ससुर यहाँ है। कॉल हर आउट, आई वांट टू सी हर राइट अवे। अरे ये ढोल कहाँ बज रहे हैं? ये ढोल नहीं बज रहे हैं, तो ये तो आपके डैडी के दिल की धड़कनें बज रही है। यू नो, 2-4 ऑपरेशन होने के बाद में उनके दिल की धड़कनें जोरों से सुनाई देने लगी है। राइट, डॉक्टर ने ऑपरेशन करके पेसमेकर बिठाया है। अच्छा, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि नॉइज मेकर बिठाया है। मैं तुम्हारी बेतुकी बातें सुनने के लिए यहाँ नहीं आया, मैं अपनी बहू की शक्ल देखने के लिए आया हूँ। बुलाओ उसे। जी 1 मिनट। को डॉल। क्या बोला? नहीं, डॉल को बुला रहा हूँ ना। डॉल को बुला रहा हूँ। डॉल। हो, हटो, मुझे बहू को देखने दो। बहू। ये आवाज कहाँ से आ रही है? डॉल, वो क्या है कि डैड ने ना अपनी छाती में एक पेस मेकर फिट किया है। हाँ, जब भी उनको बहुत खुशी या ज्यादा गुस्सा आता है ना, तो उनके दिल की धड़कनें ढोल के माफिक बढ़ने लगती है। आओ आओ बहू आओ। नहीं, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं, चिन्नू। जी, चिन्नू। चिन्नू, मैं इसे प्यार से चिन्नू कहता हूँ। क्यों? क्योंकि जब ये पैदा हो तो मुझे बहुत चूना लगा था। चिन्नू, तुम्हारी बीवी सच्ची डॉल है। डैड, इसका असली नाम है प्रेमा शालिनी। डॉल तो सिर्फ मैं प्यार से बुलाता हूँ। नहीं, वाकई में वो डॉल है। आपके आशीर्वाद है डैडी। देखो, बेटी में तहजीब भी कितनी है। आपके आशीर्वाद है डैडी। तुम्हारी माँ की तरह नहीं है वो। आपके आशीर्वाद है डैड। डैड, अब हर बात में माँ को क्यों लपेटते हो? डॉल, एक काम करो, डैडी के लिए कुछ ठंडा गरम लेके आओ। हाँ, डैडी आप क्या लेंगे? हम चाय पियेंगे। ठंडा या गरम? अब कैसे भी पिला दो बेटा, हम तुम्हारे हाथ से जहर भी पी लेंगे। जहर भी पी लेंगे? चूहे वाला या कॉकरोच वाला? डैड रिलैक्स। आपको क्या है? आप तो ना चूहे ना कॉकरोच, आप तो शेर हैं, शेर। मैं शेर हूँ, शेर। आपके आशीर्वाद है डैड। अच्छा बेटा चुन्नू, बताओ तुम्हारे बाल बच्चे कितने हैं? डैड, अभी तो इतने ही बाल बच्चे हैं। गधे बच्चे। गधे के बच्चे? डैडी, बच्चा तो एक भी नहीं हुआ है। आपके आशीर्वाद है डैड। मम्मी। हाँ, एक मिनट। डैडी का फोन आया है। अच्छा, मैं आती हूँ, तुम जाओ। अच्छा। ए जी, तुम जरा डैडी को घर दिखाओ, तब तक मैं होके आती हूँ। होके? आपके आशीर्वाद है डैड। होके। चुन्नू जी, ये क्या लफड़ा है? लफड़ा नहीं है, वो बच्चा है। किसका बच्चा है? हमारा ही समझिए। तुमने तो अभी कहा तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है। डैड, मेरी भी कभी कभी आपकी तरह याददाश्त चली जाती है। मुझे भी वो चिंपैंजिया हो जाता है। नो, एमनेसिया, यू नो। एक ही बात। चलो, अब घर दिखाओ। घर क्या देखना है? घर तो बड़ा सिंपल है। ये राइट साइड की वॉल है, ये लेफ्ट साइड की वॉल है, ये छत है। ये छत है? मतलब ये नीचे वाले की छत है ना, और ये हमारी छत है। हाँ, करेक्ट बेटा, करेक्ट। बाथरूम इस तरफ है। जल्दी आओ। चिंटू, तू दिलरुबा जी के यहाँ मत आया करना। हेलो कोकी, मैं केशव बोल रहा हूँ। कौन केशव? और कौन केशव? तुम्हारे हस्बैंड को नहीं पहचानती? सॉरी केशव, बोलो क्या बात है? कहाँ गई थी तुम? मैं कहाँ गई थी? हाँ, मैं सोने गई थी, मैं सो रही थी। बोलो किस लिए फोन किया? देखो, आज मैं जरा बिजी हूँ, मैं रात भर कर नहीं आ पाऊंगा। अच्छा, क्यों केशव, क्यों? अरे कहा तो सही, मैं बिजी हूँ। तुम फोन पे भी मुझे डांटते रहते हो। अच्छा, मत आना। क्या? हाँ, और फोन भी नहीं करना। फोन भी नहीं करना? मैं सो रही हूँ केशव। सुना तुमने, मुझे कितनी बड़ी जमाई आ गई थी। कितना सोती है। सर, फोन रखो। मुझे घर जाना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ है। अरे क्यों? भाभी की तबीयत तो ठीक है ना? वो तो वहां जाके पता चलेगा ना। तू ऊपर मत आना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, कोकी कहाँ है? ये गंगा, मुझे पहचाना नहीं? कोकी, क्या तुम भी गंगा? अरे मजाक किया गंगा मौसी, लेकिन बताओ ना मैं कैसे लग रही हूँ? अरे तुम तो एकदम फिल्म वाली लग रही हो। है ना? वही रोल कर रही हूँ मैं।
क्या मतलब? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम एक काम करो ना, जरा चिंटू पर ध्यान रखो। और हमारे बेडरूम में जाकर आराम करो। अच्छा अच्छा। तो मैं चलूं? लेकिन कोकी कुछ लोचा तो नहीं हो जाएगा ना? अरे कुछ लोचा नहीं होगा, अपुन है ना। चलो गंजेस, मैं जा रही हूँ आपके आशीर्वाद से। बाय बाय। कुछ खाने को है? मेरे लिए, आपके लिए नहीं। नहीं है? चले जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ बेडरूम में, तुम यहाँ सब ध्यान रखना। ओके? हाँ। वाह 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 चिन्नू, हम खुश हुए। मार्वेलस, ब्यूटीफुल। तुम्हारी बीवी खूबसूरत है, तुम्हारा घर खूबसूरत है, और तुम्हारा बेटा वो तो वैसे ही है जैसे बचपन में तुम थे। देखो खुशी से मेरा पेसमेकर कैसे धड़क रहा है। इजी 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 डैड, इजी इजी। ए जी, मैं आ गई आपके आशीर्वाद से। अरे बहू, तुम कहाँ गई थी इतनी देर से? वो पड़ोस में इनके दोस्त का फोन आया था ना, वो लेने गई थी आपके आशीर्वाद से। क्या कहा मेरे दोस्त केशव कुलकर्णी ने? कहा है कि वो आज लेट आएंगे। थैंक गॉड। आने दो उसे लेट, लेकिन बहू तुम जल्दी से बढ़िया खाना लगाओ, जोरों की भूख लगी है। एक्सक्यूज मी मेजर साहब। सॉरी सॉरी कर्नल साहब, मैं अभी आपकी इजाजत चाहूंगा। अरे रुक जाओ यार, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? नहीं, मुझे मेरे क्लाइंट से फीस वसूल करने के लिए जाना है। कल वसूल कर लो ना। नो 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 नो, कल नहीं वसूल कर सकता। क्यों? क्योंकि आज उसको फांसी लगने वाली है, यू नो, और ये मेरा ही केस है। नहीं नहीं नहीं, फिर देन यू मस्ट गो। आओ, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ के आता हूँ। बहू, मैं होके आता हूँ। ओके। दिलरुबा जी, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? अभी अभी केशु का फोन था। हाँ तो फोन ही आया ना, वो खुद तो नहीं आया ना। लेकिन आप जानते हैं ना वो कितने शक्की मिजाज का है। मैं तो जा रही हूँ बाबा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। वो जो मेरे डैडी है ना, उनका तबला फट जाएगा। आई मीन पेसमेकर अंदर ही फूट जाएगा। अरे लेकिन और कितनी देर ये नाटक जारी रखना होगा? बस बस आज शाम को डिनर तक, तब तक मैं उनको यहाँ से भेज दूंगा। हाँ, और तब तक केशु आ गया तो उससे पहले आप चले जाना। अच्छा। अरे ए चिंटू, ये तू क्या खेल रहा है? चेस, इतना भी नहीं मालूम। अच्छा, इसे चेस कहते हैं? वेरी गुड बेटे। चलो, हमारे खानदान में कोई तो चेस खेल सकता है। डैडी, आप आज नहीं आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन आ गया। चल ये बता, तेरी मम्मी कहाँ है? अरे क्या मेरी तरह अबा कबा कर रहा है? बता तेरी मम्मी कहाँ है, बता। मरना मत। अब बता। मम्मी कहाँ है? अंदर है। अंदर है? कोकी, कोकी। अरे सोई क्यों? ओह, मैं समझ गया डार्लिंग, मैंने तुम पर शक किया इसलिए तुम मुझसे रूठ गई हो ना। आई एम सॉरी डार्लिंग, आइंदा तुम पर शक नहीं करूंगा। चलो अब उठ जाओ। अरे उठो, मैं ऑफिस से थक कर आया हूँ, कुछ चाय वाय बनाओ। अरे उठो उठो। कोकी, तुम्हारी कसम मैं तुम पर शक नहीं करूंगा बस। ये क्या, तुम्हारा गला इतना बड़ा क्यों हो गया? उस मनहूस गंगा ने तुम्हें कोई जड़ी बूटी तो नहीं खिलाई? अरे उठो कोकी, कोकी। इतना पसीना और तुम कंबल ओढ़कर सोई हुई है। उठो उठो, अरे उठो। ओ कोकी, आई एम सॉरी। अरे तुम्हें तो बुखार है। ओह नो, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। मैं अभी आया डॉक्टर को बुला के। हाँ, तुम लेटी रहो, ओके? डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके? डैड, ये लास्ट है बस। सुनो, हम खुश हुए। तुम्हारा जवाब नहीं। क्यों? तुम्हारे और बहू के बारे में हमने बहुत कुछ बुरा भला सुना था। क्या सुना था? यही कि तुम्हारी बीवी फिल्मों में काम करती है और शूटिंग के बहाने घर के बाहर रहती है और घर का सारा काम तुम्हें करना पड़ता है। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ सब कुछ उल्टा है। तुम्हारी बीवी काम कर रही है और तुम आराम कर रहे हो। डैड क्या है, लोग कुछ तो कहेंगे ना, जितने मुंह उतनी बातें। डैड, मेरी बीवी तो मेरी मुट्ठी में है। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन हमने ये भी सुना था कि प्रेमाशालिनी कुछ कपड़े भी नहीं पहनती। किसने कहा आपको? नहीं, मतलब वही फैशनेबल कपड़े पहने रखती है, लिपस्टिक लगाती है। डैड, वो धंधा ऐसा है ना, आई मीन लाइन ऐसी है तो पब्लिक की डिमांड है, करना पड़ता है। सही है, सही है। बट लिसन जी, मैं कुछ तुम्हें कहना चाहता हूँ। जी, मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे और बहू के नाम करना चाहता हूँ। अच्छा, इतनी जल्दी क्या है, कर लेंगे। बहू को बुलाओ। जी, बहू, बहू। ओए, क्या हुआ? अपनी बीवी को बहू करके क्यों बुला रहे हो? सॉरी डैड, मैं जरा एक्साइट हो गया था। प्रेमा जी आई। जी बहू, मेरी एक बात सुनो। देखो,
हमने इरादा कर लिया, हमारी सारी जायदाद है, करोड़ों की जायदाद है, तुम दोनों के नाम करना चाहता हूँ। कब कर रहे हैं? इतनी जल्दी क्या है? पैरों को हाथ लगाओ, मेरे नहीं। दिलरुबा जी, दिलरुबा जी, आप किसी अच्छे से डॉक्टर को जानते हैं? क्या है, कोकी की तबीयत जरा खराब है। अच्छा, खराब है? ओह, आपके घर में मेहमान आया है। ओए, मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं चुन्नू का बाप हूँ। चुन्नू? कौन चुन्नू? चुन्नू। ओह, आप इनके बाप हैं, लेकिन लगते तो नहीं है। और ये है मेरी बहू प्रेमा। प्रेमा? यानी प्रेमा जी हॉलीवुड से आ गई? हेलो प्रेमा जी, हाउ आर यू? कोकी तुम? कोकी? कौन कोकी? अरे तुम कोकी, और कौन कोकी? मैं कोकी? क्यों बे दिलरुबा के बच्चे, मेरी बीवी तेरे घर में क्या कर रही है? बोल बोल। Who the bloody hell are you? मेरी बहू को अपनी बीवी बना रहा है। अरे ये मेरी बीवी है। अरे तेरी तो मारना मत वरना मुझे खींच लो। एक्सक्यूज मी भाई साहब। भाई साहब, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मैं कोकी नहीं हूँ, मैं प्रेमा हूँ। लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। हॉलीवुड जाकर आदमी इतना बदल जाता है क्या? क्या है? आप तो जानते हैं कि मैं कोकी जी को कितना लाइक करता हूँ, तो इस बात से तंग आकर डॉल ने कोकी जी की तरह लगने के लिए अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। Hello, Bill darling. I'm back. हेलो। Oh, ये मुच्छर कौन है? Oh, sorry, real है. Hello, केक जी. हेलो। कोकी जी, आपने बाल काट लिए हैं. How nice she looks. कोकी के को What is all this? चुन्नू, क्या हो रहा है ये? बहू समझाओ मुझे। ओह, ये आपकी बहू है? इसका मतलब आप केकू जी के डैडी हैं. हेलो डैडी जी. मैं केशव जी का डैडी नहीं हूँ, मैं चुन्नू का डैडी हूँ। Who's चुन्नू? डॉल, मैं तुम्हें बताना भूल गया, चुन्नू मेरा निकनेम है और ये जर्नैल पापा है लुधियाने वाले। शादी के टाइम पे मैं तुम्हारे इंट्रो कराना भूल गया था। और चुन्नू, ये भूतनी कौन है? ये आपकी बहू है, प्रेमा। ये प्रेमा है?